दुनिया में दो तरह के वक्ता होते हैं। एक जो बहुत फेमस होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल कर रखा होता है अपनी ज़िंदगी में कि वो कुछ अगर ना भी बोलें और स्टेज पे जाएं और बस बोलें काफ़ी है, लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करेंगे। दूसरे होते हैं बेचारे दिन रात मेहनत करके एक स्पीच तैयार करते हैं, वो भी कॉपी करके गूगल से या फिर किसी फेमस स्पीकर का कॉपी करके, और जाते हैं ट्रैम्बल करते बोलते हैं आदरणीय महोदय, मेरे प्यारे देशवासियों। होता कुछ नहीं है, बस वहाँ जो बैठे लोग होते हैं वो सोच रहे थे कहाँ फंस गया यार। इसमें उनकी गलती नहीं है, गलती आपकी है, गलती उस स्पीकर की है, उस वक्ता की है, उस पर्सन की है, उस व्यक्ति विशेष की है जो वहाँ पर खड़ा है, क्योंकि ये आपका काम है एज ए स्पीकर ताकि आप लोगों के दिल तक पहुँच पाएँ। एंड प्लीज़ विक्टिम गेम नहीं प्ले करते हैं कि लोग जब कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, एंड स्वामी विवेकानंद ने बोला था माय अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर। लोगों को इतना पसंद क्यों आया था? क्योंकि वो ऑलरेडी फेमस थे। कम ऑन, आप अगर फेमस नहीं हैं तो आप फेमस हो सकते हैं। पहला तो ऑफकोर्स जो आपका काम है उसमें आपको जी जान लगाना है। दूसरा, आपको एक ऐसा अभिव्यक्ति दर्शाने की आदत डालनी है हर दिन, हर भाषण में, हर स्पीच में, हर टाइम पे, हर उस मंच पे जहां भी आपको मौका मिलता है। और वो कैसे कर सकते हैं? मैं हूं ना, मैं बताने वाली हूं आपको। बहुत सारे तरीके हैं मंच पे जाकर के छा जाने के, बट मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे विशेष, कुछ ऐसे अमेजिंग, कुछ ऐसे कमाल के टेक्निक्स जिससे आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, कल से ही आप कुछ करिश्मेटिक कर सकते हैं, कुछ कमाल का कर सकते हैं। सो पहला तरीका होगा जो मैं यूज़ किया करती थी जब मैं स्कूल में थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत चाइल्डिश स्पीचेस देती थी, बहुत अच्छे स्पीचेस देती थी ना। मैं करती क्या थी, मुझे पता था ये कंपटीशन ऑन 15 अगस्त और 26 जनवरी 10-15 लोग तो कम से कम स्पीच भाषण देने ही देने वाले हैं स्टेज पे जाकर के। और मुझे पता था मोस्ट ऑफ देम स्पीच जो देंगे वो ऐसा ही होगा जैसा मैंने आपको दिखाया था। दूसरा स्पीकर 15 दिन मीन्स 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा लोगों की प्रिपरेशन, एंड देन वो 15 अगस्त तक आते आते हो जाएगा आदरणीय महोदय, महोदया जी मैं बोलना ये चाहता हूँ। और मैं चाहती थी कम से कम प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना हो। तो मैं क्या किया करती थी, मैं वर्ड्स के साथ प्ले करती थी। इन इंग्लिश आई कॉल इट वर्ड विजर्डरी, हिंदी में शब्दों का जादूगर। मैं शुरुआत करती थी सरलता, सज्जनता और विद्वता की प्रतिमूर्ति माननीय अध्यक्ष महोदय जी। उसके बाद मत पूछिए ये होता था। ऑफ कोर्स आई वाज फेमस, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे नाम की वजह से लोग तालियां बजाते थे, बल्कि वो पहला 1 मिनट ऐसा होता था जो लोगों का दिल जीत लेता था। आपको यही ध्यान रखना है अगर आप कमाल का फेमस स्पीकर, एक ग्रेट वक्ता बनना चाहते हैं तो वर्ड्स के साथ प्ले करना सीखिए। शब्दों की जादूगरी जानिए। उसके लिए कुछ नहीं करना है, कीप लुकिंग इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कीप लुकिंग इनटू डिफरेंट वर्ड्स। बहुत सिंपल है। अच्छे ग्रेट स्पीकर्स को सुनिए, देखिए कॉपी नहीं करना है उन्हें, देखिए वो कैसे शब्दों के साथ प्ले करते हैं, वो कैसे शब्दों का बाण बनाते हैं और लोगों पे जो छोड़ते हैं उसके बाद क्या होता है वो बस सभी जानते हैं। वो पहला तरीका है। दूसरा तरीका जो आपको यूज़ करना है, बस आप डिफरेंस तो जानते होंगे प्रोज एंड पोएट्री का, कहानी और कविताओं का। थोड़े से कहानी में अगर कविता को मिक्स कर दिया जाए तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दूंगे, अब 26 जनवरी पे संविधान के बारे में बात करते हुए लोग डिस्पैरिटी की बात करते हैं, लोग इक्वालिटी नहीं है दुनिया में और कंट्री में, उसकी बातें करते हैं। तो सब बातें करते थे, अरे गाँव पे तो सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, अरे हमारे गाँव को देखो, कोई नहीं जानता कि किस कौन सा पार्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट में ही बनाता है, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं, बस दिल्ली अच्छी रहे। ऑफ कोर्स मैं उस टाइम दिल्ली में नहीं थी, दिल्ली अच्छी रहे। तो उसको हमने थोड़ा सा शब्दों की जादूगरी के साथ हमने थोड़ा सा कविता का रूप दे दिया था। जैसे कि हमने बोला था दिल्ली सजी है दुल्हन की तरह, गांव की गलियां सजी है विधवा मूरत की तरह। उसके बाद फिर से तालियां। कभी भी बस शब्द पे शब्द,
फिर वार्तालाप नहीं करनी हमें, हमें कहानी के साथ कविता और कविता के साथ कहानी ये मिक्स करते रहना है। ऑफ कोर्स उसमें टाइम लगता है, बट अगर आज से शुरुआत करेंगे तो कुछ दिनों में पता नहीं कहाँ होंगे। दुनिया के जितने भी टॉप क्लास स्पीकर रहे हों, चाहे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा पाए हों या नहीं स्टेज पे जा कर के, फिर भी उन्होंने दिलों को जीता है। ऐसा क्या था उनके कंटेंट में, ऐसा क्या मसाला डालते थे वो अपनी बातों में, जिससे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। दूसरी चीज़, धारा प्रवाह बोलने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप सच कितना बोल रहे हो। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही महात्मा गांधी बन जाओ, मैं आपको बस इतना बता रही हूँ, कुछ तो ऐसा बोलो जो सच हो उसमें। अगर सच नहीं है तो उसको जियो ताकि वो सच लगे। अब होता क्या है, जो बहुत ही फेमस स्पीकर्स हैं वो समय के साथ इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि वो एक्टर से कहीं कम नहीं होते हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि जब वो धारा प्रवाह भाषण देते हैं, चाहे वो सच है झूठ है, चाहे वो बचपन उतना बुरा है नहीं है, लोग समझते हैं हाय रब्बा बड़ा बुरा हुआ है इस इंसान के साथ। एंड जो इंसान का वेरी नेचर होता है, जो इंसान के संस्कार होते हैं बिना पैदा हुए भी, वो ये होता है तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है, मेरे साथ भी गलत हुआ है, हम दोनों भाई भाई। अगर ये जीना भी चाहते हैं तो प्लीज़ झूठी कहानी लेकर मत आइए। मैं जब छोटा था मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, मेरे माँ बाप दोनों थे, पर बुरा क्या हुआ था, मतलब भाई बहन नहीं थे, वो बुरा हुआ था। तो बात इतनी सी है, जेन्युइन अगर समझते हैं आप, कुछ जो सच हो, जो आपके दिल के करीब हो, जो आत्मिक सच हो, कम से कम कुछ ऐसे कंटेंट जरूर लाइए। उससे एक चीज़ तो डेफिनेटली होगा, बाकी कुछ हो ना हो, लोगों के मन तक पहुंच पाए ना पाए, उनके दिल तक जरूर आप पहुंच पाएंगे, महात्मा गांधी की तरह। वो चाहे ट्रेम्बल ही करके बोलते हो, पर जब भी उन्होंने बोला लोगों ने बड़े दिल से लगाया उसे। कुछ ऐसे कंटेंट ढूंढिए, कुछ ऐसी बातें लेके आइए जो आपका आत्मिक सच हो, और उसको ऐसे प्रेजेंट कीजिए जैसे वो आपके मुंह से नहीं निकल रहा हो, वो आपके दिल से निकल रहा हो, वो छलक रहा है मोती बन के। कुछ लोगों को ऐसा समझ में आना चाहिए। अगर जिस दिन आपने वो कर लिया, भूल जाइए फेमस स्पीकर्स क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा स्पीच नहीं दे चुके हैं वो स्पीकर्स कौन से होते हैं, और अच्छे बुरे पुराने वेटरन हो या फिर न्यू हो, कोई फ़र्क नहीं रह जाता। फ़र्क बस इतना रहता है कि आप कम समय में ज़्यादा उपलब्धि वाले वक्ता बन जाएंगे। एंड यही तो हर कोई चाहता है। ध्यान दीजिए इन 3 बातों पर। अगर आपने प्रैक्टिस किया इस पे, मैं गारंटी लेती हूँ आज कल परसों वो दिन दूर नहीं जिस दिन लोग आपके आने से पहले ही तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत करेंगे। मैं खुशी सिंह साइनिंग ऑफ। हिंदी पब्लिक स्पीकिंग का कंटेंट जरूर